असद कैसर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त किसी के साथ कोई भी मुज़ाकरात नहीं चल रहे, कोई बैकडोर चैनल बातचीत नहीं हो रही, जो होगा वो सबके सामने हो जाएगा। उमर अयूब साहब ने कहा कि हम पर तशद्दुद हुआ है और हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, हमसे माफ़ी मांगी जाए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ जो है वो पार्टी ने जारी कर दिया है शोकाज नोटिस और उनका फैसला इमरान खान साहब करेंगे। तो शेर अफजल मरवत साहब ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया। पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया, लेकिन फिर उन्होंने गौर खौज के बाद ये फैसला किया कि वो किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, वो नोटिस का जवाब भी देंगे, मीडिया से इज्तनाब करेंगे, अपने आप को बचाएंगे इस सारी कंट्रोवर्सी से और इमरान खान साहब के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तो ये एक अक्लमंदी वाला फैसला है। शेर अफजल मरवत जो है वो एक सरगर्म कारकुन है, आने वाले वक्त में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है उनकी जमात को। तो अगर वो कंट्रोवर्सी में ज़्यादा जाएंगे तो मुश्किलात उनके लिए बढ़ती चली जाएंगी। फवाद चौधरी ने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। फवाद चौधरी साहब अपने कानूनी मामलात के लिए अदालतों में पेश होते रहते हैं, तो ऐसे मौके पर उनकी मीडिया से बातचीत होती रहती है। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत वाली बात है, ये राणा सनाउल्लाह की बात एक अहसन कदम है। फवाद चौधरी ने कहा कि रूलिंग पार्टियां वाजे करें कि चाहती क्या है, एतमाद को फ़रोग दिया जाए ताकि बातचीत की जा सके। देखिए IMF ने भी जो रिपोर्ट जारी की है ना, उस पर यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की मईशत के रस्ते में एक बड़ी रुकावट है। तो अदम इस्तेहकाम सियासी तौर पे नहीं होना चाहिए। अब जो कश्मीर में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो एक अदम एतमाद है, उसकी वजह से मईशत खड़ी नहीं हो सकती। IMF को भी इन बात के खदशात हैं और वो अपनी रिपोर्ट्स के अंदर ये बताते हैं। तो फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत मिले तो शायद वो मामलात को ठीक करने की तरफ आए। शहबाज शरीफ के पास तो है ही कुछ नहीं और PTI में शोर मच जाता है छोटी छोटी कंट्रोवर्सी पे। बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ऊपर नीचे होता रहता है मामला और बानी PTI के साथ खड़ा होना इस वक्त ज़रूरी है। यानी उन्होंने कहा इमरान खान के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। अगर वो लड़ाई हार गया तो पाकिस्तान के अवाम लड़ाई हार गए, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। 3 तरक्कियाँ हुई नाजरीन फौज के अंदर। नॉर्मली मैं इसको रिपोर्ट नहीं करता, ये होती रहती है तरक्कियाँ मुख्तलिफ इदारों के अंदर, फौज के अंदर भी होती रहती हैं, लेकिन ये तरक्की मैंने रिपोर्ट की है सिर्फ एक मकसद के लिए और वो मकसद मैं आपको बाद में बताता हूँ। 3 लोग जिन्हें तरक्की मिली है, ये मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बन गए हैं। इनमें जनरल उमर बुखारी कोर कमांडर 11 कोर पेशावर तैनात हो गए हैं और उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनायत को चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज GHQ तैनात कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल तैनात हो गए हैं, तरक्की मिल गई है उनको, जनरल अहमद शरीफ। ये DGISPR है और DGISPR के ओहदे पर ही बरकरार रहेंगे। अच्छा, ये तीनों को तरक्की भी मिल गई है और इनके ओहदे मैंने आपको बता दिए हैं। अब नजम सेठी साहब ने जो कहा उसके लिए मैंने आपको ये खबर पढ़ के सुनाई। नजम सेठी आपको पता है नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब है और वो पॉलिसी तकरीबन वैसी ही टो करते हैं जैसी मियां नवाज शरीफ साहब को पसंद आती है। तो नजम सेठी साहब ने कहा कि DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर इनाम के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। इस पर उन्होंने 2 चीज़ें कह दी एक ही सांस में। एक, उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक बड़ा सीरियस एलिगेशन है क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया। वो एक जमात कह रहे थे, सबको लग रहा था, लेकिन इन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके इनाम के तौर पर उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। तो सवाल यह है कि क्या फौज में ऐसे तरक्कियां होती हैं? हमने तो हमेशा ये सुना है कि वहां बहुत मेरिट के ऊपर इंसान आगे बढ़ता है पाकिस्तान की फौज में, लेकिन नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि क्योंकि एक सियासी जमात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो इसलिए उनको तरक्की मिली है और ये इशारा है कि इदारा उनकी पुष्ट पर खड़ा है कि वेल डन वेल डन। ये नजम सेठी साहब ने कहा है। मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा कि मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी मैं ऐसा नहीं समझता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इतना कॉन्फिडेंस से और इतना तेजी से जवाब देगी। 1 साल हो गया, आपने क्या ट्रायल करना है? 10 जमानतों के बावजूद आप सनम जावेद और आलिया हमजा को नहीं छोड़ रहे। फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया है और वो फजलुर रहमान साहब एग्जैक्टली वही बयानिया आप कॉपी कर रहे हैं जो इमरान खान साहब का बयानिया है। अगर आप गौर करें, जो बातें इमरान खान साहब कहते थे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनका एक बयानिया था, मुदाखलत के खिलाफ वो बात करते थे, अवाम की राय के एहतराम की वो बात करते थे, गुलामी के खिलाफ वो बात करते थे। अब फजलुर रहमान साहब वो बयानियाँ पकड़ते पकड़ते उसी ट्रैक के ऊपर चलते चलते अब वो पहुँच गए हैं गुलामी वाले बयानिए पे। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हमें अल्लाह ने तुम्हारी गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, हम पूरी आज़ादी के साथ इस सरजमीन पर जिंदा रहना चाहते हैं। मेरा उनको वही पैगाम है जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहना था कि तुमने कब से लोगों को अपना गुलाम समझ लिया।
जबकि उनकी माओ ने उनको आज़ाद जना था या उनको आज़ाद पैदा किया था। ये फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट है। दूसरा नाज़रीन, एक छोटी सी जंग जो है वो चल रही है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान। मेरे ख्याल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एंगेज करने के लिए ही फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा लगाया गया है, ताकि ये आपस में झड़पें करते रहें और वफाक जो है वो अली अमीन गंडापुर से महफूज रहे। बहरहाल अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बड़ी सख्त बातें इन्होंने की हैं। गवर्नर हाउस पर कब्जा करके दिखाएं, सड़कों पर घसीटूंगा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी गवर्नर राज नहीं लगाऊंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात की है। गंडापुर को चैलेंज है, आए कब्जा करके दिखाएं, मैं तुम्हें सड़कों पर घसीटूंगा और आप अपने बानी को जेल से नहीं निकाल सकते, बल्कि आपने कानून तोड़ा तो आपको भी जेल में डाला जाएगा। जो लोग आइन को नहीं मानते इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो कहते हैं कि माफ़ी नहीं मांगते, इन्हें माफ़ी मांगना होगी। अब इसके बारे में फिर जवाब आना था अली अमीन गंडापुर का, उन्होंने भी दे दिया जवाब। उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट किसी दूसरी जमात को नहीं दिया जा सकता, चाहते हैं कि सूबे के अवाम को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। गवर्नर को मुखातिब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आपके पास आईनी ओहदा है, मैं मैंडेट लेकर आया हूं, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। अगर सियासी गुफ्तगू करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आपकी गाड़ी का पेट्रोल भी मेरे बजट से जाता है। जबान बंद ना की तो गवर्नर हाउस की गाड़ियां भी वापस ले लूंगा और आपकी गाड़ी का तेल भी बंद कर लूंगा। ऐसा ना हो कि गवर्नर हाउस को अजायब घर डिक्लेयर कर दूं और लोग वहां पे अजायब घर घूमने के लिए आ जाएं और आपको सिर्फ 2 कमरों के घर में भेज दूं। मैं अगर खड़ा हो गया तो तुम डी नोटिफाई भी हो जाओगे। मैं मैंडेट से आया हूं और आप कागज के एक टुकड़े पे आए हो। नाज़रीन, कुछ बहुत अजीब किस्म के स्टेटमेंट्स हैं और ऐसे लोगों को तो टेलीविजन पे जगह भी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उनको बाकायदा टेलीविजन पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने से पहले मीडिया को कहा जाता है, उन्हें आगाह किया जाता है कि फलां बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, सारे मीडिया की जिम्मेदारी है इसको दिखाया जाए। ऐसे ऐसे लोग जिनको उनकी पार्टी के लोग नहीं सुनते थे, ऐसे ऐसे लोग जिनको उनके घर वाले दूसरी दफा सालन नहीं देते, वो बंदे आजकल पाकिस्तान टेलीविजन पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पाकिस्तान का सारा मीडिया उनको दिखा रहा होता है क्योंकि हुक्म आ गया होता है। यानी ये अख्तर इकबाल डार, ये नजरियाती पाकिस्तान तरीके इंसाफ, याद होगा आपको, बल्लेबाज का निशान था। फिर अचानक इनको मुंह के ऊपर जख्मों के निशान लेकर ये प्रेस क्लब आया और उन्होंने आके कहा जी मैं तो नहीं हूं। तो ये अब एक और स्टेटमेंट इन्होंने दिया। इन्होंने कहा जब तक इमरान खान को खत्म नहीं किया जाता तब तक पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं हो सकता, और ये सारे टीवी चैनल ने दिखाया। साबिक वज़ीर आज़म को ख़त्म करने की बात की इस आदमी ने, इसको कोई जानता भी नहीं और सारे टीवी चैनल ने इसको दिखाया है। इसके बाद जो है वो असद कैसर का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान पर एक और जंग मुसल्लत होने वाली है, मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ामत करेंगे चाहे जान चली जाए। रऊफ हसन, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। DGISPR का सियासी भाषण आइन के दायरे इख्तियार से बाहर था। हमसे माफी का मुतालबा करने वाले मार्शल लॉज और 1971 पर कौम से माफी मांगे। सलमान अकरम राजा, माफी वो मांगे जिन्होंने इलेक्शन ना करवाकर आइन तोड़ा, माफी वो मांगे जिन्होंने लोगों के घरों में छापे मारे, बच्चियों के जहेज उठाकर ले गए, माफी वो मांगे जिन्होंने लोगों के कारोबार तबाह किए। ये काशिफ अब्बासी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो तो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। काशिफ अब्बासी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने आपको इलेक्शन में बताया कि वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। आप जितना मर्जी 7%, 2% बोलें, अगर तहरीक इंसाफ का वोट 7% है तो इस मुल्क में 4% वाला वजीर आज़म भी है। ये काशिफ अब्बासी साहब ने सारा कुछ ही बंद कर दिया। इस स्टेटमेंट के अंदर अनवारुल हक काकड़, साबिक वजीर आज़म, निगरान वजीर आज़म, गंदम स्कैंडल के बानियों में से एक, अनवारुल हक काकड़ साहब फरमाते हैं कि अगर चाहूं तो आज काबीना का रुकन बन सकता हूं। बिल्कुल बन सकते हैं भाई। यानी आज के दिन में इससे बड़ी कोई सियासी हकीकत नहीं है कि अनवारुल हक काकड़ चाहे तो काबीना का रुकन बन सकता है, क्योंकि जो खिदमात अनवारुल हक काकड़ और उसके कबीले की है ना, वो किसी और ने खिदमात दी ही नहीं। जिस लेवल पे गिरकर अनवारुल हक काकड़ ने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया, इन रवायती सियासी जमातों की खिदमत की, इनको फॉर्म 47 के ऊपर जितवाया और लेवल प्लेइंग फील्ड की धज्जियां उड़ाई, तो अनवारुल हक काकड़ एक तो क्या 2, 3, 4 वजारतें भी ले सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।